हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल म्यूटेंट्स एंड देयर यूज। साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स एंड आइसोलेशन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स, यूजेस ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स, एडवांटेज ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स, कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा आज का साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें किसी विशेष बायोकेमिकल पाथवे में बदलाव आ जाता है जिससे वे कुछ विशेष मॉलिक्यूल्स का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ये म्यूटेंट्स अक्सर जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण उत्पन्न होते हैं और इन्हें साइंटिफिक रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये म्यूटेंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम डेफिनेशन। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे से जुड़ा म्यूटेशन होता है जिससे वे कोई ज़रूरी एंजाइम या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट नहीं बना पाते और एक्सटर्नल सोर्स से उसे लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स को उनके बायोकेमिकल डिफेक्ट्स के आधार पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स। ये म्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी आवश्यक पोषक तत्व को स्वयं नहीं बना सकते और उन्हें ग्रोथ के लिए बाहरी स्रोत से ये न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे। ई कोली में ट्राइप्टोफैन ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट को जीवित रहने के लिए एक्सटर्नल ट्राइप्टोफैन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोटोट्रॉफिक म्यूटेंट्स। ये म्यूटेंट्स सामान्य रूप से कार्यशील मेटाबॉलिक पाथवेज रखते हैं और उन्हें किसी विशेष न्यूट्रिएंट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे इसे स्वयं बना सकते हैं। एग्जाम्पल है वाइल्ड टाइप ई कोली जो स्वयं सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स और विटामिन का निर्माण कर सकती है। थर्ड है कंडीशनल म्यूटेंट्स। ये म्यूटेंट समान परिस्थितियों में तो सामान्य रूप से कार्य करते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। एग्जाम्पल है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स जो केवल ठंडे तापमान पर ही जीवित रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम रेसिस्टेंट म्यूटेंट्स। ये म्यूटेंट्स उन केमिकल एंटीबायोटिक्स या टॉक्सिन्स के प्रति रेसिस्टेंस विकसित कर लेते हैं जो सामान्य सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखेंगे आइसोलेशन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स को आइसोलेट करने के लिए जेनेटिक और बायोकेमिकल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है जिससे स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवेज में डिफेक्ट्स को स्टडी किया जा सके। फर्स्ट देखेंगे म्यूटाजेनेसिस। इसमें म्यूटेंट्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस करने के लिए म्यूटाजेंस जैसे केमिकल्स या रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण है न्यूरोस्पोरा क्रासा में यूवी रेडिएशन से बायोकेमिकल म्यूटेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकेंड है सेलेक्टिव मीडियम। म्यूटेंट्स को आइसोलेट करने के लिए ऐसा मीडियम तैयार किया जाता है जिसमें केवल वही सेल्स ग्रो कर सके जिनमें डिजायर्ड बायोकेमिकल डिफेक्ट हो। इसका एग्जाम्पल है हिस्टिडाइन ऑक्सोट्रॉप्स को मिनिमल मीडियम प्लस हिस्टिडाइन पर ग्रो कराकर आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है रेप्लिका प्लेटिंग। बैक्टीरिया या फंगी के कॉलोनीज को मास्टर प्लेट से मिनिमल मीडियम प्लेट पर ट्रांसफर किया जाता है। जो कॉलोनीज मिनिमल मीडियम पर ग्रो नहीं करती वे बायोकेमिकल म्यूटेंट्स होती है। एग्जाम्पल है ई कोली ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एंजाइम असाय। म्यूटेंट्स में एंजाइम एक्टिविटी को चेक करके बायोकेमिकल डिफेक्ट्स की पुष्टि की जाती है। यदि किसी एंजाइम की एक्टिविटी एब्सेंट या रिड्यूस्ड होती है तो वह बायोकेमिकल म्यूटेंट होता है। एग्जाम्पल है इसमें लैक्टोज मेटाबॉलिज्म म्यूटेंट्स को बीटा गैलेक्टोसिडाइज एंजाइम एसाई द्वारा एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कॉम्प्लीमेंटेशन एनालिसिस किया जाता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि म्यूटेशंस एक ही जीन में है या अलग अलग जीन्स में। इसमें एग्जाम्पल है ARG म्यूटेंट्स को एग्रीनिन बायोसिंथेसिस पाथवेज में अलग अलग एंजाइम डेफिशिएंसीज के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है।
नेक्स्ट देखेंगे यूजेस ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है। फर्स्ट है इसमें जेनेटिक स्टडीज। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग मेटाबॉलिक पाथवेज को समझने और जीन फंक्शन को एनालाइज करने में किया जाता है। एग्जाम्पल है बेंडले एंड टेंटम्स एक्सपेरिमेंट ने वन जीन वन एंजाइम सिद्धांत को स्थापित किया था। नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अध्ययन और दवा निर्माण में किया जाता है। एग्जाम्पल है फेनाइलकेटोन्यूरिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का अध्ययन बायोकेमिकल म्यूटेंट्स के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग विशेष एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स और बायो प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसमें एग्जाम्पल है पेनिसिलिन उत्पादन में पेनिसिलियम के म्यूटेंट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के विकास में किया जाता है तथा वांछित गुणों को बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल है इंसुलिन उत्पादन के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया का उपयोग। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग प्रदूषकों को हटाने और बायो रेमेडिएशन में किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स। फर्स्ट है देखेंगे इसमें जीन फंक्शन स्टडी। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग जीन्स के स्पेसिफिक फंक्शन को समझने के लिए किया जाता है। ये म्यूटेंट्स यह दिखाते हैं कि कोई जीन किस बायोकेमिकल पाथवे में कार्य करता है। उदाहरण है न्यूरोस्पोरा करासा में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को साबित किया। सेकेंड है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग एंटीबायोटिक्स, विटामिन और एमिनो एसिड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। उदाहरण है इसमें कॉर्नेबैक्टीरियम ग्लूटामिकम के म्यूटेंट्स लाइसिन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल रिसर्च। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसीज के कारणों को समझने में किया जाता है। इससे नई दवाओं और उपचारों के विकास में मदद मिलती है। इसमें एग्जाम्पल है फिनाइलकेटोनुरिया जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बायोकेमिकल म्यूटेशन के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए किया जाता है, जिससे डिजायरेबल ट्रेट्स को इन्हेंस किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जाम्पल हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप्स में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी स्टडीज। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स के माध्यम से एवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझा जाता है। ये बताते हैं कि म्यूटेशंस के कारण कैसे स्पीसीज कैसे अडाप्ट और इन्वॉल्व होती है। उदाहरण है बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट म्यूटेशंस एवोल्यूशनरी अडाप्टेशन का उदाहरण है। देखेंगे नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ बायोकेमिकल म्यूटेंट्स। फर्स्ट है लिमिटेड स्कोप। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स केवल स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे को स्टडी करने के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स और पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स को समझने में कम प्रभावी होते हैं। उदाहरण है इंटेलिजेंस और बिहेवियर जैसे ट्रेट्स को बायोकेमिकल म्यूटेंट्स से पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। नेक्स्ट है लेथल म्यूटेशंस। कुछ बायोकेमिकल म्यूटेशंस इतने सर्वर होते हैं कि वे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को प्रभावित करते हैं, जिससे उनकी स्टडी की संभावना कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एसेंशियल एंजाइम कोडिंग जीन्स में म्यूटेशन से सेल डेथ हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। बायोकेमिकल म्यूटेंट्स का एक्सप्रेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन पर निर्भर कर सकता है, जिससे उनके परिणाम हमेशा एक समान नहीं होते। एग्जाम्पल है टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स कुछ तापमान पर नॉर्मल और कुछ पर डिफेक्टिव हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल म्यूटेंट्स के इफेक्ट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए अल्टरनेटिव पाथवेज होते हैं, जिससे म्यूटेशन के प्रभाव को समझना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल है मेटाबॉलिक पाथवेज में रेडुएंडेंसी के कारण एक एंजाइम का म्यूटेशन दूसरे एंजाइम द्वारा कॉम्पेंसेट किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन।
बायोकेमिकल म्यूटेंट्स विज्ञान और उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उपयोग न केवल मेटाबॉलिक पाथवेज को समझने में होता है, बल्कि यह मेडिसिन, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंस के क्षेत्रों में भी प्रभावी सिद्ध होते हैं। जेनेटिक रिसर्च में इनका उपयोग बायोलॉजिकल प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे नई दवाओं और उपचारों का विकास संभव होता है। तो ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में है इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।